मैं अपनी पहली किस्त दे अंदर कुछ वजाहत की सी, लेकिन यह है कि लोग तवज्जो नाल गल नहीं सुनते, तो लिहाजा मैं थोड़ा जिहा तसलसल बरकरार रखदे होया पिछली किस्त का थोड़ा जिहा हवाला देंगा तो अगे मौकफ के बारे गल करांगा। मैं पहली किस्त के अंदर सहाबा इकराम दियां बैतां दा जिक्र किया सी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार तो लैके हज़रत अमीर मुआविया सरकार तक, तो उस तो बाद वाज़े हो जाता है कि मसला इज्तिहादी मसला की है। मुरातब शाह दा इख्तलाफ क्यों पैदा होया चिश्ती साहब दे नाल, और उस नूं अगे किस तरह पेश किया गया, और पेश करन तो बाद जो बदगुमानी लोगों के ज़हन फैलाई गई, उस दे बारे कुछ इस किस्त दे अंदर जनाब दे सामने वजाहत करांगा। जनाब ने तवज्जो रखनी है, तो उस दी वजाहत वास्ते मैं पहली किस्त दे अंदर मुदस्सर शाह दा क्लिप सुनाया सी 2-2.5 मिनट का, जिहड़ा कि उन्हां बयान किया 5वीं किस्त दे 7 मिनट तो लैके 9 मिनट तक कि साडे नाल कि मैं साडी और मेरी और चिश्ती साहब दी जिहड़ी आपस दे अंदर नाराज़गी बनी, वो क्यों बनी। 5वीं किस्त दे इब्तदा दे अंदर मुदस्सर शाह साहब कहंदे ने कि वजह नाराज़गी वजह नज़ा ये बनी कि चिश्ती साहब ने क्या कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार कोलों खरूज के अंदर खताई इत्यादी हुई है। दूसरी गल ये मुदस्सर शाह साहब की थी कि चिश्ती साहब मुसन्नफ साहब ने वो किस्त दे अंदर चिश्ती साहब नूं मुसन्नफ साहब मुरातब शाह कहंदा मुदस्सर शाह कि मैनू मेरे बारे ना नेट ते चढ़ा दिता मुसन्नफ साहब ने भी मुदस्सर शाह राफजी हो गया, ये तू बचो। इवें ही है जी मियाँ साहब। अच्छा, तो इन्हां चीज़ां दी वजाहत करनी है। अक्सर लोगों को नहीं पता कि मसला की है, तो इस वजाहत वास्ते मुदस्सर शाह की 5वीं किस्त का मैं जनाब नूं हवाला दिता कि उन्होंने दसिया ये वजह नज़ा बनी, और एक गल है कि चिश्ती साहब ने क्या ये मेरे बारे नेट ते चढ़ा दिता कि मुदस्सर शाह राफजी हो गया, लिहाजा इस तो बचो। ये 2 गल्लां नूं तुसां ज़हन दे अंदर रखना है। अगे हुण मुवक्कफ दे बारे जिहड़ी पहली गुफ्तगू जलसे दे अंदर मुरातब अली शाह ने की पाक पतन दे अंदर 8 मार्च नूं जलसा होया, उस दे अंदर मुरातब शाह ने दूसरा वजाहत की कि चिश्ती साहब दा ते साडा की मसला है, आपस दे अंदर की इख्तलाफ है। सुनो गौर नाल सिर्फ 2 मिनटों के अंदर साडा किबला चिश्ती साहब नाल होर कोई इख्तलाफ उन्होंने मौके पे है कि इमाम जदों आप खरूज फरमाया मैदान करबला तशरीफ लै गए और करबला वाकई हुई, उस वक्त यजीद के अंदर कोई ऐब नहीं सी, फासिक फाजिर नहीं सी, बिल्कुल उसके साथ। तो इमाम वाली मकाम उस वक्त खता इज्तिहादी ते सन, खता ते सन, तो यजीद के अंदर उस वक्त कोई ऐब नहीं सी, वो फिस्को फजूल तो पाक। ये मौके साढ़े सानू असलाफ तो नहीं मिले।
असलाफ तो नहीं मिले, इस वास्ते साडा भी नहीं, साडा हुई जड़ा असलाफ से मिले। और दूसरी बात यह है कि आप चिश्ती साहब यजीद के फिस्को फजूर उन्होंने ने जो इमाम पाक शहीद हो गए ने, शहादत हो गई, उस तो बाद फासिक फाजर होया या पलीत आखना है, तो उस तो बाद की जिंदगी नाल फासिक फाजर उस तो बाद होया। इमाम पाक की शहादत तक यजीद कोई ऐब नहीं सी, तो इस तरह से इमाम पाक एक खता हुई है जरा आपने खरूज फरमाया और आपने ये सारा मैदान करबला लगे, ये आपके को खता इत्यादि हुई है। इस वास्ते कि यजीद से गलती कोई नहीं सी उस वे, तो फिर एवं खाम मुकायदा काम करने की लोड़ सी, इस वास्ते आप खता इत्यादि तो रह गए। तो ये साढ़े अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं, ना साढ़े इस्लाम का। साडा ये कि इमाम पाक जिहड़े सन अपने गल जनाब ने सुनिया मुरातब शाह कह रहा कि किबला चिश्ती साहब, किबला चिश्ती साहब आप, मैं थोड़ा जा इशारा करना, वजाहत मैं अगे करांगा कि जट्टां वाली तकरीर दे अंदर मौलवी नसीर कहंदा वहाबी भी तू है, चिश्ती साहब नूं शिया भी तू है, नबूवत दा दावा तो कीता, साहबा दा तो गुस्ताख, आले बैत दा तो गुस्ताख, कुत्ता भी क्या चिश्ती साहब नूं ते सूर भी क्या। ऐ मुरातब शाह किबला भी कह रहा, आप भी कह रहा, और ये जिहड़ी चिश्ती साहब ने गल कीती खता इमाम हुसैन सरकार दे बारे खताई इत्यादि वाली अहमद नगर वाले मौजू दे अंदर, उन्होंने 2 साल हो गए, उस तो बाद कई मौजू और कई मुलाकातां दे अंदर शाह साहब चिश्ती साहब दे हथ भी चुमदे रहे, इंतहाई अदब भी करते रहे, किबला भी कहते रहे। अगर चिश्ती साहब ये गल करन दी वजह तो यजीदी ने, ते मुरातब शाह साहब वड्डे यजीदी ने, यजीदी दा अदब व एहतराम करन दी वजह तो, और अगर चिश्ती साहब नबूवत दा दावा कीता ते शाह साहब ओदा अदब एहतराम करन दी वजह तो मुरतद हो जाते ने, क्योंकि नबूवत दा दावा करने वाला बंदा मुरतद हो जाता, ते ओदा अदब एहतराम करने वाला मुसलमान नहीं रहिंदा, ये हर बंदे नूं पता है। अगे आने मुवक्कफ दे बारे शाह साहब ने यह गल की, मुरातब शाह ने यह गल की कि चिश्ती साहब का तो शाह साहब किबला चिश्ती साहब का तो शाह साहब का लोगों के देने च भी पता नहीं की मसला है। तो मैं 2 मिनट के अंदर जनाब नूं दसना कि चिश्ती साहब का तो साडा यह मसला कि चिश्ती साहब कहते हैं कि इमाम आली मकाम नूं खता हुई, खता इत्यादि हुई खरूज के अंदर, और जो मामला और करबला होया ये लफ्ज़ ने शाह साहब दे, और करबला होया ये आप तो खता हुई है, तो यजीद पाक साहब सी। शाह साहब बदयांती ते भी दीन दे अंदर, दुनिया दे अंदर जेब नहीं देंदी, ते तुसी दीन दे अंदर कर रहे हो, और किस तरह कर रहे हो। मैं जनाब दे सामने पेश करना कि शाह साहब ने क्या कि वाक़या करबला नूं भी चिश्ती साहब खताई इत्यादि क्या है, और यजीद नूं पाक साहब क्या, यजीद दे अंदर कोई ऐब नहीं सी। शाह साहब तुसां अगर पूरी गल कर दे तो सानू अफसोस भी ना हुंदा, ते असी जनाब दे बारे बोलदे भी ना, लिहाजा तुसां पूरी गल नहीं कीती, तुसी गल होर सी ते गल विच होर कढ दित्ती, तो लिहाजा इस वास्ते सानू बोलना पिया। अगर तुहाडे शागिर्द चिश्ती साहब नूं कुत्ता ते सूर ना कहंदे, हज़रत साहब नूं मावां भैणां दियां गालां ना कढदे, हज़रत साहब किबला दियां बेटियां नूं गालां ना कढदे तुहाडे शागिर्द, ते असीं भी जनाब दे बारे नहीं बोलना सी। लिहाजा अगर तुसां ये चाहते हो कि तुहानू कोई कुछ ना आखे, तो फिर तुसी खुद बोलो, असी तुहानू कुछ नहीं आखांगे,
चिश्ती साहब तुहाडे बारे बोलन, तुसी चिश्ती साहब दे बारे बोलो, असी कोई गल नहीं करांगे। अगर तुहाडे शागिर्द हज़रत साहब नूं और चिश्ती साहब नूं गालां कड्डणगे तो फिर जनाब उरां ते भी ज़ुबान दराजी होवेगी। तो लिहाजा ये पेशगी माजरत चाहने आ, अगर तुसां अपने शागिर्दां नूं रोको तो असी भी नहीं बोलांगे। सुभान अल्लाह। तो मैं जनाब दे सामने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं जनाब दे सामने मुदस्सर शाह दा दे को चंद क्लिप सुनाना चाहना, क्योंकि शाह साहब ने दस्या कि साडा रोला की है, मुदस्सर शाह भी दस्या साडा रोला की है। तो मुदस्सर शाह दी ज़ुबानी मैं जनाब नूं कुछ सुनाना चाहना, उस तो बाद फिर इन्हां गल्लां ते तबसरा होएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, दम मेरा लाल पाक बहादुर। ऐ जनाब मुदस्सर शाह दी ज़ुबानी तुसां सुनो, ते बाकी मैं मुरातब शाह और मुदस्सर शाह ते दोवां दा ते बाद ते इकट्ठा तबसरा करांगा। ऐ सुनो मुदस्सर शाह की कहंदा। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से बाज़ ने बैत की होगी, ये हम भी मानते हैं, मगर इतने सहाबा इकराम ने नहीं की जितना आपने लिखा, और जिन्होंने की इसी तरह की, जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा ने फरमाया। सुनिए फतावा रिज़विया जिल्द 14 सफ़ा 542, फरमाया हरगिज़ इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से पहल न थी, आपकी तरफ से पहल न थी, उन खबीसों ही ने मजबूर किया। अब दो सूरतें थीं, कितनी सूरतें थीं? दो सूरतें, तीसरी कोई सूरत न थी। वो दो कौन सी हैं? या बखौफ जान उस पलीद की वो मलून बैत कबूल की जाती, या बखौफ जान उस पलीद की वो मलून बैत कबूल की जाती कि यजीद का हुक्म मानना होगा अगरचे खिलाफ कुरान और सुन्नत हो। ये रुखसत थी। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? ये रुखसत थी, सवाब कुछ न था। या जान दे दी जाती और वो नापाक बैत न की जाती, ये अजीमत थी और इस पर सवाब अजीम था। और यही यानी ऐसी बैत को कबूल न करना जो मलून हो, ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान रफ़ीक सयान थी। आपने अजीमत पर अमल फरमाया, आप इमाम पाक ने इसी अजीमत को इख्तियार फरमाया और बैत न की। और रुखसत के लिए कुरान मजीद में है इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। ये तो थी इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा की बात। अब तबसरा सुनिए, हो सकता है कोई आला हज़रत अलैहिर्रहमा से भी बड़ा इमाम बनने की सोच रहा हो। मेरे अल्फाज को गौर से सुनिए। हो सकता है कोई आला हज़रत अलैहिर्रहमा से भी बड़ा इमाम बनने की सोच रहा हो और कह दे कि खिलाफ कुरान और सुन्नत का क्या मतलब है? क्या सहाबा इकराम खिलाफ कुरान और सुन्नत कर सकते हैं? अरे इसका जवाब सुनो, रुखसत बनेगी ही तब जब खिलाफ शरीयत पर हो, जैसा कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने आयत को जिक्र फरमाया इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। आपने दलील दी कि जिस तरह हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में ये आयत नाज़िल हुई और इसमें रुखसत की इजाज़त दी गई, जब मुकाबला की ताकत ना हो उस वक़्त रुखसत की इजाज़त है। असल वाक़या का खुलासा ये है, मुख्तसर बयान करता हूँ कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को काफिरों ने पकड़ा और कहा कि कलिमा कुफर निकालो वरना हम मार देंगे। तो आपने कलिमा कुफर निकाला, उन्होंने छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायीद फरमाई कि तुमने अच्छा किया, और मौला करीम जल्ल जलालहू ने बयान करदा आयत नाज़िल फरमाई। अब देखो, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफ कुरान और सुन्नत कलिमा निकाला काफिरों के मुतालबे पर, तब ही तो रुखसत पर अमल हुआ, क्योंकि मुकाबला की ताकत न थी। इस तरह यजीद की बैत का मतलब ही है। एक सवाल करते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के मुकाबले में तो काफिर थे। अगर कोई ये सवाल करे तो जवाब ये है कि बात तो खिलाफ शरीयत पर जबर की है। अगर कोई ऐसा जबर करे और रुखसत पर अमल कर लिया जाए तो इजाज़त है। दूसरा जवाब, यजीद पर भी इमामों ने कुफर के फतवे लगाए हैं। मजीद वजाहत के लिए नाचीज़ की दूसरी किस्त समाज फरमाएं।
और बात चल रही थी रिसाला बयात यजीद की, तो मुसन्निफ साहिब ने सफ़ा 45 पर लिखा कि जो सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान सन 55 हिजरी में जिंदा थे, सब ने यजीद की बैत कर ली। और सफ़ा 55 पे लिखा कि 4 शख्सियात, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, 4। अब सुनो, मुसन्निफ साहिब ने जो 75 सहाबा जिक्र किए हैं, यानी इन 4 के बारे में लिखा कि इन 4 ने यजीद की बैत न की। अब सुनो, मुसन्निफ साहिब ने जो 75 सहाबा किराम जिक्र किए, अगर उनसे निसब की बैत यजीद सही सनद के साथ और सिराहत के साथ साबित कर दें तो हम सबकी बैत मान लेंगे। ये आपके लिए चैलेंज है कि आपने जो 75 सहाबा जिक्र किए हैं उनसे निसब की बैत यजीद सही सनद के साथ और सिराहत के साथ साबित कर दें तो हम सबकी बात मान लेंगे। चलो छोड़ें, मजीद गुंजाइश देते हैं। आप सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत यजीद सही सनद और सिराहत के साथ साबित कर दें तो हम सब सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान और सब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बात मान लेंगे। जनाब ने सुनिया, इनू ज़हन च रखना है, इस गल नूं भी मुरातब शाह की गल नूं भी ज़हन च रखना है। तो हुण अगे इहो ही मुदस्सर शाह दा दूसरा क्लिप सुनो। इनकार बैत के असबाब इसी हदीस से जिक्र किए। देखो फतावा रिज़विया जिल्द 14 सफ़ा 542, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन खबीसों ने ही मजबूर किया, उन खबीसों ने ही मजबूर किया। अब 2 सूरतें थी, एक या बखौफ जान उस पलीद की वो मलून बेअत कबूल की जाती कि यजीद का हुक्म मानना होगा अगर के खिलाफ कुरान और सुन्नत हो, ये रुखसत थी। और दूसरी सूरत या जान दे दी जाती और वो नापाक बेअत न की जाती, ये अजीमत थी। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजीमत पर अमल किया, यानी खिलाफ कुरान और सुन्नत बेअत न की अगर के रुखसत थी। अल्लाहु अकबर। सैयदना मगर इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफ कुरान और सुन्नत बेअत न मानकर दीन तो बचा लिया मगर जान और माल कुर्बान कर दिया। ये था हदीस शरीफ के इस जुमला का मतलब, जिसमें फरमाया गया कि अगर मानोगे तो तुम हलाक हो जाओगे, यानी तुम्हारा दीन ऐसे हुक्मरान हलाक कर देंगे। सवाल है, अगर कोई कहे कि आला हजरत अल्लाह रहमान ने जो खिलाफ कुरान और सुन्नत लिखा ये समझ में नहीं आता, जवाब सुनो, अरे जो हदीस में आया कि मानोगे तो तुम्हारा दीन हलाक कर देंगे, और अगर इन हुक्मरानों का हुक्म खिलाफ सुन्नत ना हो तो फिर दीन की हलाकत कैसी? जाहिर है कि उनका हुक्म कुरान और सुन्नत के खिलाफ ही होगा, तो इसलिए तो दीन हलाक होगा। दीन हलाक ही तब होगा जो वो खिलाफ कुरान और सुन्नत हुक्म दे। अगर वो हुक्मरान खिलाफ कुरान और सुन्नत नहीं बल्कि मुताबिक कुरान और सुन्नत हुक्म दें फिर तो दीन फैलेगा, हलाक तो ना होगा। पता चला इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमान ने बिल्कुल हदीस शरीफ के मुताबिक लिखा है, और इस हदीस शरीफ के तहत सब ने लिखा है, जो दीन को हलाक करेगा अगर माने और जान माल को हलाक करेगा अगर न माने वो यजीद पलीद है। पता चला मुसन्निफ रिसाला बयात यजीद को हलाकत दीन और जान माल को अच्छा जी, ये तुसी सुन लई, इनू भी ज़हन च रखना है। अगे जनाब नारा मारो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, मुजद्दिद असर ख्वाजा मोहम्मद शफी सरकार, इमामुल गर्द मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ, सकीदा मीरा पाक बहावलपुर शेर। जेड़े पहले 2 क्लिप जनाब ने समात कीते ने उन्हां दे अंदर इंतहाई दर्जे की तौहीन है सहाबा और आले बैत दी, इंतहाई दर्जे की। मैं जनाब दे सामने वजाहत करांगा, और जो बददयानती मुरातब शाह ने की, जेड़ा मैं पहले क्लिप सुनाया मुरातब शाह दा, वो जनाब ने कित्थों सीखी, वो जनाब सुनो बददयानती कित्थों लाई गई। और मैं जनाब इन्हां दे क्लिप दे बारे क्लिपां दे बारे दसना कि क्लिपां कट्टण वाला ये बददयानती कित्थों चली है तो कित्थों सीखी गई है। यह जनाब दे सामने में पेश करना, ए जनाब समात फरमाओ। सुनिए, सीने पर हाथ रखिए, रिसाला बयात यजीद अलैहि लानत सफ़ा 86 पर लिखा सुनिए।
और इससे भी मालूम हुआ कि लोगों में जो मशहूर है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन बचाने का फरीज़ा अदा करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे और उनकी कुर्बानी से दीन बच गया। अगर वो कुर्बानी ना देते और यजीद की बैत कर लेते तो दुनिया से इस्लाम खत्म हो जाना था। ये सब कुछ राफ़ियों का इमाम के मुतल्लक गुलूव बातिल और फर्जी कहानी है। ये सब कुछ राफ़ियों का इमाम अली मकाम के मुतल्लिक गुलूव बातिल और फर्जी कहानी है। ये था मुसन्निफ साहिब का इमाम अली मकाम के मुतालिक नजरिया। अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। यानी ना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन बचाने गए हैं और ना ही आपकी कुर्बानी से दीन बचा। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया को जिन्हें अपने इल्म पर नाज है, जाओ ये इमाम अली मकाम के बारे में नजरिया जो मुसन्निफ साहिब ने पेश किया अहले सुन्नत के किसी मोतबर इमाम के हवाले से साबित करें। अरे कोई 1000 बार भी जन्नम ले ले साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वह अहले सुन्नत का ईमान ही नहीं हो सकता जो ये कहे कि वाक़या करबला कोई दीन बचाने के लिए न था, बल्कि ये कहना कि इमाम अली मकाम ने ये दीन बचाया नहीं और ना ही दीन के लिए ये कुर्बानी थी, ये सब फर्जी कहानी है। अस्तग़फिरुल्लाह। मुसन्निफ साहिब की बात का खुलासा ये निकला कि करबला की कुर्बानी को दीनी न कहना चाहिए, क्योंकि इसको दीनी कहना ये फर्जी कहानी है। सामीन सुन लिया, ये कहना कि इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में दीन बचाया ये फर्जी कहानी है। वैसे मुझे तो अब मुसन्निफ साहिब की अपनी कहानी फर्जी नजर आ रही है। मुसन्निफ साहिब अक्सर कहते हैं और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खतावार न माने और मेरे नजरिया पर ना हो उससे राफियत की बू आती है। जनाब अगर ये सुन्नियत है जिस नजरिया को आपने पेश किया तो हम इस नजरिया पर करोड़ों लानतें भेजते हैं। हमें वो सुन्नियत चाहिए जिसको इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा ने पेश फरमाया। दूसरी बात, आप 1400 साल इस्लामी तारीख से इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा से लेकर इमाम आज़म अलैहि रहमा तक ए जनाब ने क्लिप सुने, इन्हां ते हुण थोड़ा जिहा तबसरा करने आ। मुरातब शाह ने क्या जी 8 मार्च को पाकपत ने तकरीर की कि किबला चिश्ती साहब कहते कि इमाम को इतिहादी खता हुई है और जोड़ा वाक़या करबला होया है ये भी खता का नतीजा है, तो जदीद पाक साहब सी ते इमाम पाक खता ते सन। इंजी जनाब क्या होना। और जेड़े 2 क्लिप मैं सुनाए मुदस्सर शाह दे ने साहबा और साहबा इकराम और आहले बैत दी तौहीन दे उत्ते पहले वो तौहीन ते गल करने आ, फिर अगे मौकफ ते गल करांगे। दोवां दा मौकफ ज़हन च रखना है। 2 मौकफ बारे वजाहत की और फिर आखिर ते इन्हां ते यानी कि तबसरा होवेगा। मुदस्सर शाह का जोड़ा क्लिप जनाब नूं सुनाया गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुदस्सर शाह कहता जोड़ा पहला क्लिप सुनाया कि सहाबा ने बैत की होवेगी, लेकिन मुसन्नफ साहब कहते कि 75 ने बैत की। 75 का निसब भी सही रवायत चो साबित कर देवन तो मैं शुक्रिया अदा करांगा। और बैत किवें दी कीती, ये 75 साहबा के बारे बैत का लफज बोल रहे ने भी चिश्ती साहब ने कहा कि हज़रत अमीर मुआविया सरकार ने रिसाले के अंदर लिखा कि 55 और 56 हिजरी जो बैत लई हज़रत अमीर मुआविया सरकार ने तो 75 साहबा ने बैत की। ये चिश्ती साहब ने रिसाले च लिखा। मुदस्सर शाह साहब रद्द करदियां कह रहा कि 75 तुसी कहंदे हो, तुसी इन्हां दा निसब साबित करो, अद ते असीं मन लांगे। और फिर कहते ने कि 75 का निसब भी तुसी सही रवायतां तो साबित नहीं कर सकते। और फिर नाल ये कहते ने कि जेड़ी बैत कीती साहबा इकराम ने और हज़रत अमीर मुआविया ने बैत लई, वो बैत इंज दी सी, लानती बैत सी, मलून बैत सी, खिलाफ शरा बैत सी, जुल्मन और जबरन बैत लई गई है। और ये इख्तलाफ रखते ने
रखता है मुदस्सर शाह कि इन्हें कीती ही नहीं। मलून बैत कीती गई नाल मुदस्सर शाह हवाला देंदा कुरान पाक दी आयत दा और अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दा नाम लैंदा कि कहंदे ने कि काफरां ने जबर कीता सी। कहंदा काफरां दे जबर नाल तलक नहीं, इस मसले दा तलक नहीं कि किन्ने जबर कीता। गल तां जबर दी है। खिलाफे दीन जेड़ा भी जबर करे, खिलाफे दीन जेड़ा भी जबर करे तो गल जबर दी है। मुदस्सर शाह कह रहा कि जबर कीता हजरत अमीर मुआविया ने, जुल्म कीता, बदमाशी नाल बैत लई खिलाफे शरा, धक्के नाल लई, गर्दन ते तलवार रख के बैत लई ते सहाबा कीती और मलून और लानती बैत कीती। जिन्ना भी कीती मलून कीती, लफ्ज ने आउंदे, जिन्ना भी कीती, जिन्नियां भी कीती, मलून बैत कीती, लानती बैत कीती, खिलाफे शरा बैत कीती और हजरत अमीर मुआविया ने जुल्म कीता, जबर कीता, बदमाशी नाल तलवार दी नोक ते बैत लई हजरत अमीर मुआविया ने और जिन्ना कीती उन्हां लानती कीती। हजरत अमीर मुआविया बदमाशी और जुल्म नाल बैत लई ते जिन्ना कीती उन्हां मलून, लानती और खिलाफे शरा बैत कीती। एक किड्डी वड्डी तौहीन है सहाबा इकराम और आले बैत दी। और दूसरी जेड़ी मैं जनाब नूं सुनाई मुदस्सर शाह दी रिकॉर्डिंग, उनके अंदर मुदस्सर शाह भी दोबारा ही कह रहा कि जिन्ना भी बैत कीती उन्हां मलून ही बैत कीती। और हुण तुसीं ये समझो कि बैत लई किन्ने ते कीती किन्ने। बैत लई हजरत अमीर मुआविया सरकार ने, मशवरा दिता हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने, हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने। हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार अंसार साहबी ने और उस वक्त वो कूफा दे गवर्नर सन। कूफे वालियां कोलों बैत लई हजरत नौमान बिन बशीर ने, मक्के वालियां कोलों बैत लई हजरत सईद बिन अल आस ने, सईद बिन अल आस ने और दमिश्क वालियां कोलों और दूसरियां कोलों बैत लई हजरत अमीर मुआविया सरकार ने। हुण मुदस्सर शाह दा निशाना कौन बने? हजरत नुमान बिन बशीर वो साहबी ने जदों सहाबा इकराम तशरीफ लै गए तो एक साल डेढ़ साल मुसलमाना के घर बच्चा पैदा ना होया। यहूदियां ने कहा असी जादू कर दिता है, इन्हां दी नस्ल ही नहीं वधेगी, इन्हां घरी पुत्र होना ही नहीं। तो महाजर साहबा के अंदर विच हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा होए और अंसार साहबा चो बच्चे पैदा होए हजरत नुमान बिन बशीर है जिन्हों का मैं इसम गिरामी लै रहा जेडे कूफे के गवर्नर सन। ये हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने कूफे वालों को बैत ले, ये नाल सन आप अमीर मुआविया सरकार। हजरत मुगीरा बिन शोबा ने मशवरा दिता। हुण सुनो, बैत लैन वाले हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल 55-56 हिजरी जिंदा जिक्र कर रहा मुदस्सर शाह के 75 ने नहीं की। चलो जिन्हें भी की असी 75 भी नहीं कहेंगे, असी कहने 5 ने लई 5 ने की। तेरी बिल फर्ज गल मान लैने भी 5 सहाबा बैत लई ते 5 की। लई किन्ने? हजरत अमीर मुआविया, हजरत नुमान बिन बशीर, हजरत मुगीरा बिन शोबा, हजरत सईद बिन अल आस रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। इन्हां 5 ने जुल्म किया, इन्हां 5 ही बदमाशी की, जबर किया, बैत लई खिलाफे शरा। ये मुदस्सर शाह कह रहा। और जिन्ना बैत की उन्हें लानती बैत की और शरीयत के खिलाफ बैत की। और मुदस्सर शाह तू ये कहना कि चिश्ती ने मेरे बारे क्लिप जारी किया कि मुदस्सर शाह राफजी है, इन्हें तू बचो। मुदस्सर शाह की है आ जेड़ा तू सहाबा नू लानती बैत लैन वाला कह रहा, लानती बैत करने वाला कह रहा, जुल्म जबरन बैत लैन वाला ते करने वाला कह रहा। मुदस्सर शाह जे राफजीयत एदा ना नहीं तो होर किदा ना है? यजीद दा ना लैके, यजीद दा ना इस्तेमाल करके सहाबा दी तौहीन करनी, आले बैत दी तौहीन करनी, ये राफजीयत नहीं तो होर की है? मुदस्सर शाह जे राफजियां दे सिर च सिंह हुंदे तो तू 12 सिंगा हुंदा। और गौर नाल सुनो, अगे भी मैं तेरी राफजियत दी वकालत बयान करांगा। तू मुदस्सर शाह
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਨਤੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਤ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਲੀਲ ਉਲ ਕਦਰ ਸਹਾਬੀ ਛੱਡੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਲੇ ਬੈਤ ਛੱਡੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਫੱਕਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈयद ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਅਲਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਲਾਨਤੀ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਖੋ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਤੇ ਲਾਨਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੁਸੈਨੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੂਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੁਸੈਨੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਾਈ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਾਈ ਗਰੋਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, हज़रत इमाम हसन ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ हज़रत इमाम हुसैन ਨੂੰ शहीद कराया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਹੁਸੈਨੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਕੂਫੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਹੁਸੈਨੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ बैत ਦੇ ਬਾਰੇ मुदस्सर शाह ने जो गल की, बैतां दे बारे मैं दोवें क्लिप सुनाए। अगर मैं गलत कर रहा मैं कोई निशानदेही करे ताकि साड़ी इसलाह हो जाए, और मैं शुक्रिया भी अदा करांगा। दूसरी गल ये है कि ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ मुदस्सर शाह ने मैं 2 क्लिप सुनाए। मुदस्सर शाह पहली किस्त के अंदर, दूसरी किस्त के अंदर, 5वीं किस्त के अंदर, 6वीं किस्त के अंदर ये इबारत पढ़दा मैं जनाब के सामने पेश कर रहा। तो हरगज़ लड़ाई में इमाम की तरफ से पहल ना थी, उन खबीसों ही ने मजबूर किया, अब 2 ही सूरतें थीं। ए लफ्ज़ कोई 10 बारी पढ़दा है 6 किस्तां। तुसी कहंदे हो, मुरातब शाह भी कहंदा ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਪ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਸੀ, इमाम हुसैन आखते सन ते लड़न गए। आला हजरत लिख रहा है इमाम की तरफों लड़ाई की पहल हैगी ही नहीं सी, और मुदस्सर शाह बार बार कहंदा जे फर्ज पूरा करन गए सन ते लड़ाई की पहल क्यों नहीं की। जे फर्ज सी ते मुदस्सर शाह बार बार कहंदा क्यों तुहाडी मत किवें वज गई, कोई सानू भी तो दसो। लड़ाई हरगज़ लड़ाई में इमाम की तरफ से पहल ना थी। मुदस्सर शाह बार बार पढ़दा, उधरों तुसीं कहंदे हो फर्ज पूरा करन गए ने, उधरों आला हजरत की बार बार इबारत पढ़ते हो कि इमाम की तरफ से पहल ना थी, उन खबीसों ने मजबूर किया। इमाम पाक लड़ना नहीं चाहते सन, उन्होंने मजबूर किया लड़ाई ते, उन्होंने लड़ाई ते मजबूर किया। इमाम पाक लड़ना नहीं सन चाहते, ते इनका मतलब यह है भी लड़ना फर्ज नहीं समझते सन आप, ता लड़ना नहीं चाहते सन। जे लड़ना फर्ज समझते ते टाल मटोल तो आप काम लेंदे कि मेरे नाल ना लड़न। लिहाजा मुरातब शाह ने जेड़ी डंडी मारी, जेड़े लफ्ज बोले कि चिश्ती साहब कहते ने कि इमाम हुसैन तो खता इत्यादी हुई है खरूज के अंदर और वाक़या करबला के अंदर। मुरातब शाह वाक़या करबला के अंदर, और वो जो वाक़या करबला होया ये खता का नतीजा सी। मुरातब शाह कह रहा जी पहली क्लिप सुनाई थानू, और नाल कह रहा कि यजीद पाक साफ सी, चिश्ती साहब कहते ने। और मुरातब शाह साहब मैं तुहानू की आख, तुहानू रब भी पूछेगा, लेकिन मैं इन्नी गुजारिश जरूर करना, तुसा लोगों नू झूठ मारन वास्ते हकायक नू छुपा दिता। चिश्ती साहब ने खताई इत्यादी खरूज नू क्या तुसी वाक़या करबला भी थप दिता। अगर तुसी एक दस दे कि इमाम पाक नू रोकया गया कि तुसी कूफे तशरीफ ना लैके जाओ, तुसा कूफे तशरीफ ना लैके जाओ, रोकया किन्ने? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रोकया।
हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रोकया, हज़रत अबू सईद खुदरी रोकया, ए जलील उल कदर साहबी ने। अच्छा, आले बैत ही किन्ना रोकया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रोकया, हज़रत इमाम मुहम्मद बिन हनफिया रोकया, इमाम हुसैन दे बरादर असगर छोटे भाई, अब्दुल्ला बिन जाफर रोकया, हज़रत इमाम हुसैन सरकार दे चचाजाद भाई हज़रत जाफर तैयार दे बेटे। तुसी ये दस दे कि इन्ना रोकया है तो लोगों को पता लग जाना सी कि इज्तिहादी मसला है, तुसी ये दिता ही लुका, इन्हें ते पोचा फेर दिता, तुसी क्या है दसो ही ना। लिहाजा चिश्ती नूं यजीदी साबित करना बात दयानती करो, ये दसो ही ना रोकया किन्ने आप सरकार नूं। अगर रोकया दस दे तो मसला इत्तेहादी ज़ाहिर होना सी, इस वास्ते रोकया नहीं दसिया। और आप सरकार दा फरमान इमाम जलालुद्दीन सयूती सरकार ने अपनी किताब तारीख़ुल खुलफ़ा च लिखा कि इमाम हसन सरकार ने फरमाया कि कूफी मेरे भाई नाल गद्दारी करनगे। ये गल भी दस दे तो फिर भी मालूम होना सी कि मसला इत्तेहादी है, कती यकीनी फ़र्ज नहीं सी, इत्तेहादी मसला सी। हुण इमाम हसन सरकार दा फरमान कि आप पसंद नहीं फरमाते सन कि मेरे भाई नूं कूफी खत लिखण ते उन्हां दे एतमाद करके मेरे भाई कोफा जावन। नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, सैयदी मुर्शदी, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, अज़मतो शान अहले बैत, अज़मतो शान सहाबा, सखीदा मेरा पाक बहावल शेर, आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ, आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ। इमाम हसन सरकार दा फरमान कि मेरे भाई नाल कूफी गद्दारी करनगे और साहबा इकराम और आले बैत दा रोकना, ये दसदा है कि मसला इत्तेहादी सी। ये तुसा लुका लिया ताकि चिश्ती नूं यजीदी साबित करिए, ये तुसा लुका लिया। हुण ये दो मुजतहिद ने, उधर भी ते इधर भी, इमाम पाक भी ते इमाम पाक दे नाल जाण वाले भी, ते जो रोकण वाले भी मुजतहिद ने, ते रोकया जिन्ना उन्हें भी इत्तेहाद फरमाया, ते आप तशरीफ लै गए, आपने भी इत्तेहाद फरमाया। इस तो ज़ाहिर हो गया कि मसला इत्तेहादी सी। इत्थों मसला इत्तेहादी ज़ाहिर हुंदा सी, तुसां लुका लिया, तुसां दस्सिया ही नहीं। अगे आप जिसले तशरीफ लै जांदे ने, ऐ इबारत जिहड़ी बार बार मुदस्सर शाह साहब पढ़दा 542 सफ़ा दी, आ जनाब 541 भी वेख्या है तुसां, लेकिन दस्सिया इस वजह तो नहीं कि चिश्ती साहब नूं यजीदी साबित करना है, लिहाजा बात दयानती करो। ते दूसरा ये गल्लां छुपाओ जिहड़ियां हकीकी ने। हुण 541 दे सफ़ा नंबर ते इमाम पाक नूं आके जे मैं पहली किस्त दे अंदर ये बयान कर चुकिया, क्योंकि मुतलका है इस वास्ते मैं बयान कर रहा इस मौजूदा गुफ्तगू दे अंदर। पहली किस्त दे अंदर वाक़या करबला मैं तफसीलन बयान किया है, उस दे अंदर सब कुछ मौजूद है, वो सुन सकते हो। लेकिन इस दे मुतलका मैं दस रहा कि जदों मैं वो पहली किस्त दे अंदर दस्या सी कि हुर बिन यजीद तमीमी जेड़े ने जो उदों यजीद दी फौज दे नाल सन, ऐन लड़ाई दे मौके ते आप सरकार दे नाल आए ने। मैं बयान किया सी कि कादसिया दे नज़दीक ये मिले सन हज़रत इमाम हुसैन पाक नूं। करबला आप नहीं पहुँचे सन, कादसिया दे नज़दीक मिले सन, ते वो हज़ार दा लश्कर लैके हुर बिन यजीद आए सन। ते उदों जदों आप नूं उन्हां रोकिया ते आप दा मुआसरा किया, ते आप सरकार ने कूफिया ने खत विखाए, तो आपने उसे फरमाया और अगर तुम ऐद पर ना रहो या मेरा तशरीफ़ लाना तुम्हें ना पसंद हो तो मैं जहाँ से आया वहीं वापस जाऊँ, वो खामोश रहे। इतों इतिहाद साबित हुंदा, कती यकीनी फ़र्ज हुंदा। तो इमाम पाक कहते भी तुहानूं पसंद है तो मैं फ़र्ज अदा कर लेना रब दा, ते जे तुहानूं पसंद नहीं तो मैं फ़र्ज नहीं करता, मैं वापस जाना। ये पहली दफ़ा। फिर 541 सफ़ा ते ही
आला हजरत सरकार फरमा रहे ने फिर बाद नमाज असर खुतबा फरमाया और उसके आखिर में भी वही इरशाद किया कि अगर तुम हमें ना पसंद रखते हो मैं वापस जाऊं। और ने कहा हमें तो ये हुक्म है कि आपसे जुदा ना हूं जब तक इब्ने ज़ियाद के पास कुफे ना पहुंचा दे। ऐसे भी साबित हो गया, इज्तिहाद आपने रुजू फरमाया। और फिर इमाम पाक आला हजरत सरकार लिख दे इमाम ने इस पर भी हमराइयों को मुआवजत का हुक्म दिया। वो बकस्त वापसी सवार हुए और ने वापस ना होने दिया। और दे इसरार करन दे बावजूद भी असी तुहानू सानू हुक्म है इब्ने ज़ियाद की तरफों भी असी तुहानू इब्ने ज़ियाद को लै जाना है। आपने फिर भी फरमाया सवारां नू कि अपने हमराइयां नू तुसीं वापस चलो। सवार वापस होए, सवारियां पिछा मोड़ियां, उन्हें जबरन रोक लिया। फौज के जरिए 1000 फौज सी, उन्हें रोक लिया भी असी तुहानू वापस नहीं जान देना। ये इमाम ये भी आला हजरत पास 541 ते लिख रहे ने। अगे फिर लिख रहे ने आला हजरत ऐसे ही 541 थे जब नैनवा पहुंचे होर के नाम इब्ने ज़ियाद खबीस का खत आया कि हुसैन को पटेर मैदान में उतारो जहां पानी ना हो और ये मेरा एलची तुम्हारे साथ रहेगा कि तुम मेरा हुक्म बजा लाते हो या नहीं। और ने हजरत इमाम को नापाक खत का मजमून सुनाया और ऐसी जगह उतरने पर मजबूर किया। फिदा यानी इमाम से ज़हीर ने हजरत ज़हीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज़ की ऐ इब्ने रसूलुल्लाह आगे जो लश्कर आने वाले हैं वो इनसे बहुत ज़ायद हैं, हमें इज़्ज़त दीजिए कि उनसे लड़ें। आपने की फरमाया मैं इनसे किताल की पहल करने को नहीं। आपने फरमाया मैं लड़ने चिन्ह पहल नहीं करांगा। ये तो भी साबित हो गया भी आप लड़न नहीं गए संदे। अच्छा अगे ऐसे ही पर सफ़ा नंबर 541 थे आला हज़रत सरकार देख लेना जब खबीस इब्ने साद अपना लश्कर लेकर पहुंचा हज़रत इमाम से दरियाफ़त किया कैसे आए। फरमाया तुम्हारे शहर वालों ने बुलाया था, अब के मैं उन्हें नागवार हूँ, वापस जाता हूँ। इब्ने साद ने ये इरशाद इब्ने ज़ियाद को लिखा, 120 ने ना माना। और मैं पूरी तफसील पहली किस्त दी है तो लिहाजा मैं उन मुख्तर कराँगा। शब को इब्ने साद से खलवत में गुफ्तगू हुई, उसमें भी हज़रत इमाम ने फरमाया मुझे छोड़ो कि मैं मदीना तैयबा वापस जाऊँ। इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद को लिखा इस बार वो राज़ी हुआ था कि शिमर मरदूद खबीस ने बाज रखा है। मैं तफसील नाल दसिया पहली किस्त दे अंदर। मकसद गल करन दा ये है कि इमाम पाक बार बार कह रहे ने मैंने वापस जान दो। आला हजरत सरकार बार बार लिख रहे ने। फिर सफ़ा नंबर 42 की इब्तदा के अंदर ऐन मारका में किताल से पहले फरमाया, ऐन जिले जंग शुरू होने लगी है उस तो पहले फरमाया है लोगों जबकि तुम मुझे पसंद नहीं करते तो छोड़ो कि मैं अपनी अमन की जगह चला जाऊं। इतने भी कह रहे मैंने वापस जान दो। आपने किसी थां ते लड़ाई वाली गल ही नहीं की थी। आपने तो किसी थां ते फरमाया ही नहीं हो यजीद फासिक जालम जानी शराबी कमीना कुत्ता यजीद ते तुसी यजीद दे फौजी हो। मैं याद सीधे हो जाओ मैं तुहाडे नाल लड़ना, तैयार हो जाओ लड़ाई करिए। ये तो आपने फरमाया ही नहीं। आप तो बार बार फरमाते रह रहे। अगर फ़र्ज हुंदा तो आप ये ना फरमा दे। आप फ़र्ज लड़ना नहीं समझते सन। और ये अगे मैं फिर मुदस्सर शाह बार बार जड़ी इबारत पढ़दा तो हरगज़ लड़ाई में इमाम की तरफ से पहल ना थी। उन खबीसों इन्हें मजबूर किया, उन्हें खबीसा ने लड़न ते मजबूर किया। आप लड़ना नहीं चाहते सन, आप वापस जाना चाहते सन। तो इस तो साबित होया कि ये बात दयानती है। ये बात दयानती हो मैं वजाहत करना, ये बात दयानती है। हुण आला हजरत सरकार ने जो लिखा आप किसी और किताब का ना ही नहीं लेंदे। आला हजरत सरकार इब्ने ज़ियाद का ना को 5 बारी लिख चुके। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिता, इब्ने ज़ियाद ने खत लिखिया, इब्ने ज़ियाद ने मुतालबा किया, इब्ने ज़ियाद ना मन्या, इब्ने ज़ियाद मन गया तो शिमर ने फुसला के ते इनकार करा दिता। इत्थे यजीद का तो एक थां ते भी जिक्र नहीं ना सफ़ा नंबर 541 ते ना 42 ते। यजीद का तो ना ही नहीं। ये मुतालबा है इब्ने ज़ियाद की तरफों। और सफ़ा नंबर 542 ते लिखिया जदों इमाम हुसैन सरकार फरमाया मुझे छोड़ो कि मैं मदीना तैयबा वापस जाऊं। इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद को लिखा इस बार वो राज़ी हुआ था कि शिमर मरदूद खबीस ने बाज रखा।
इब्ने ज़ियाद ने मुतालबा कीता गैर शरई और मलऊन बैत दा। इब्ने ज़ियाद ने कि तू मेरे हाथ ते बैत कर यजीद दी, इस तरह कि जो यजीद आखेगा तैनू मनना पैना है, अगरचे अल्लाह रसूल के खिलाफ होवे। आप सरकार ने फरमाया मैं इंज दी मलून बैत नहीं करता। इथों ए मुतालबा आप दा इनकार इथों वाक़या करबला शुरू पे होंदा है। इब्ने ज़ियाद दा मलऊन बैत दा मुतालबा करना, भाई मेरी बैत कर इस तरह कि जो यजीद आखेगा तैनू मनना पैना है, भावें अल्लाह रसूल के खिलाफ आखे। उनका ये गैर शरी, गैर दीनी, गैर इस्लामी मुतालबा करना, आप सरकार का इनकार करना, इत्थे है जालम बादशाह नू कलमा हक कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शान अहले बैत, सकी दम मेरा पाक बहावल शेर, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब। और जालिम बादशाह नू नाने दा हुक्म पूरा कीता, दीन ते कुर्बानी दिती। जालिम बादशाह नू कलमा हक क्या ते कलमा हक कह के अजीमत ते अमल फरमाया ते आप नू ओ कलमा हक कहन दी वजह तो जालिम बादशाह ने शहीद कराया। ए आप दी कुर्बानी दीन ते हुई है और आप सैयदुल शुहदा ने और अपने नाना जान दे दीन ते कुर्बानी दी है। ए वाक़या करबला दोबारा फिर समझो, इब्ने ज़ियाद दा मलऊन बैत दा मुतालबा करना, आप सरकार दा जालिम और जाबर बादशाह नू कलमा हक कहना और बैत मलऊन तो इनकार करना, और उस वजह तो आप सरकार नू शहीद किया जाना, ये है दीन ते कुर्बानी। इज्तिहाद पिछे है जेड़ा पहले जनाब के सामने पेश किया, वो है खरूज। ओदे बारे खताई इत्यादि दा लफ्ज़ इस्तेमाल किया चिश्ती साहब ने। अगे वाक़या करबला पे हुंदा इब्ने ज़ियाद दा मुतालबा करना, आप दा गैर शरई मुतालबे तो इनकार करना मनन तो, और आप नू शहीद कर दिता जाना। ये जनाब नू गल समझ आ गई कि वाक़या करबला कितों शुरू होया और आप दा खरूज किस हद तक सी, समझ आ गई इस गल दी। हुण जनाब ये मसला हुण आम बंदे नू समझ आ गया कि असल रोला की है। रोला यह है कि ये करबला दे बारे कहंदे कि चिश्ती साहब क्या करबला वाक़या करबला भी खता दा नतीजा है। ये इतनी बड़ी बददियानती है दीन दे अंदर कि तुहानू रब भी पूछेगा। असी इस तो वड्डी कोई गल नहीं करते। और आला हजरत सरकार दी इबारत ए मुदस्सर शाह बार बार पढ़दा और साहबा और आले बैत दी तौहीन करदा। मुतालबा इब्ने ज़ियाद दी तरफों मुतालबा कीता हजरत इमाम हुसैन सरकार नाल गया सहाबा किराम दे नाले मुतालबा ही नहीं किया गया। मुतालबा सिर्फ मैदान करबला दे अंदर सिर्फ इमाम हुसैन सरकार नाल किया गया और इब्ने ज़ियाद दी तरफों होया। और मुदस्सर शाह दे अंदर कोई राफजियत दा एंडा गंद भरिया होया सी। ओने ठोकिया हजरत अमीर मुआविया ते, ओने ठोकिया मुतालबा इब्ने ज़ियाद दा, ठोकिया उन्हें इब्ने मुआविया हजरत अमीर मुआविया ते, हजरत नुमान बिन बशीर ते, हजरत मुगीरा बिन शोबा ते, हजरत सईद बिन अल-आस ते, और उन्होंने जालिम और बदमाश क्या और गैर शरी बैता लैन वाला क्या और साहबा ने जिन्हें लिया उन्होंने मलून बैता करने वाला क्या और नाले क्या कि साहबा इकराम ने बैता करके रुखसत ते अमल किया और ऐसे किस्म के अंदर कहंदा कि उन्हें अपना दीन हलाक कर दिता और जान और माल बचा लिया साहबा ने।
सहाबा इकराम ने अपना दीन हलाक कर दिता, माल और जान बचा लिया, और इमाम हुसैन सरकार ने अपना जान और माल हलाक कर दिता और दीन बचा लिया। इस कदर तौहीन और गुस्ताखी। मैं जनाब दे सामने पीछे 3 शहीदां दे क्लिप सुनाए सन। एक कुरैशी दा क्लिप सुनाया सी, यजीद दा किवें नां लैके ते सहाबा दी किवें तौहीन करदे ने, जिवें राफजी करदे ने। मैं 2 क्लिप राफजियां दे भी सुनाए सन। जिवें राफजी तौहीन करदे उवें ये तौहीन करदे। और मुदस्सर शाह जे चिश्ती साहब ना कहंदे ते तू को खुलना सी। चिश्ती साहब क्या राफजी हो गया, तू खुल गयो, तेरा हुण पता लग गया 5वीं ते 6वीं किस्त च भी तू वाकई राफजी है। तेरी दूसरी किस्त च भी पता लग गया, मनूल बैतां दा तरीका दूसरी किस्त तो शुरू किया। इन्नी गल समझ आ गई। बात समझण की जरूरत है। हुण मुवक्कफ की समझ आ गई असल रौला की है। असल रौला जे बदध्यानती, असल हकीकत और बात नूं छुपावना और सही गल ना दसनी और गल नूं तोड़ मरोड़ के पेश करना। हुण तुसां ये वेखो, आला हजरत दा नां लैके साहबा नूं लान मलून बैत करने वाला आख्या, जालम और बदमाश आख्या, खिलाफ शरा बैत लैण वाला। ते एडी वड्डी तौहीन ते आला हजरत और साहबा दी वाबियां भी नहीं कीती होनी, शियां भी नहीं कीती होनी। आला हजरत दा नां लै रहा, तौहीन दिल च खुद गंद सी, ना आला हजरत दा लैके तौहीना कर रहा। थपदा आला हजरत ते पिया है, तो फिर अगे पे थपदा हजरत अमीर मुआविया ते हजरत मुगीरा बिन शोबा ते हजरत नुमान बिन बशीर ते हजरत सईद बिन अलास ते और बाकी साहबा जिन्हें बैतां कीतियां उन्हां ते भी। इस बात की समझ आ गई। हुण जनाब के सामने जी मैं गुजारिश करना चाहना है, इस बात नूं फिर समझो। मैं बार बार क्यों जोर दे रहा? इब्ने ज़ियाद दा मुतालबा है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद दा, गवर्नर कूफा दा, मलून बैत करन दा। सफ़ा नंबर 541 542, जिंदा जी करे उर्दू के अंदर वेख सकता है। मुतालबा इब्ने ज़ियाद की तरफों है, जिल्द नंबर 14, मुतालबा इब्ने ज़ियाद की तरफों है। थप हजरत अमीर मुआविया ते रहा। साहबा इकराम दी इस तरह की तौहीन सुनिया ने मिंबरां ते होवे, शर्म वाली गल है। अगे गौर नाल समझो। हुण इस दे बारे मैं जनाब नूं थोड़ी तफसील बयान करना कि ये हुण जिहड़ी ए गल है ना फतावा रिजविया वाली, ये इन्हां दी तरफों मुख्तलिफ अंदाज दे अंदर पेश की गई। हुण मुदस्सर शाह दे वड्डे मुदस्सर शाह ते मुरातब शाह दा वड्डा उस्ताद मौलवी नसीर, उनकी जुबानी सुनो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, मुजद्दिद सर ख्वाजा मोहम्मद शफी सरकार जिंदाबाद, आमल गैरत मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ जिंदाबाद। जनाब दे सामने जेड़ी इबारत मुदस्सर शाह पढ़दा ते साहबा ते थपदा भी उन्हें मलून बैता कीतियां ते हजरत अमीर मुआविया और दूसरे साहबा ते थपदा के उन्हें मलून बैता कराइयां, और पता नहीं इन्हां लफ्ज़ां दे अंदर वो साहबा नूं की कह गया। यार मैं की दसां तुहानूं, मेरी जुबान नहीं जेब देंदी। हुण जनाब दे सामने मैं दसना कि मुदस्सर शाह दा उस्ताद मौलवी नसीर वो इस इबारत के बारे की कहंदा, जेड़ी मुदस्सर शाह ने पेश की इबारत ते जो कुछ किया साहबा और आले बैत दे नाल, ओदे बारे इस इबारत दे बारे खुद नसीर की कहंदा। ऐ जनाब समात फरमाओ कि नसीर इस इबारत दे बारे की कहंदा।
आला हजरत ने अपने फतावा शरीफ के अंदर 14वीं जिल्द रुखसत की निस्बत इमाम हुसैन वल्ले फरमाई कि उनके लिए ये जायज था, ये रुखसत थी इमाम हुसैन के लिए। मुझे बता कि इमाम आली मकाम की तरफ रुखसत की निस्बत इमाम हुसैन की तरफ रुखसत की निस्बत आला हजरत फरमा रहे हैं, और तू और तेरे कारिंदे रुखसत को गुस्ताखी कह रहे हैं। इमाम हुसैन की तरफ आला हजरत ने निस्बत की, तूने गुस्ताखी कहा। पता तेरा नजरिया आला हजरत नाल किवें रल गया। आला हजरत निस्बत कर रहे हैं, तू गुस्ताखी कह रहे हैं। फैजान रजा ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यजीदी क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है, अब तो कला का आखिरी मैदान बाकी है। अभी तो गौर नाल सुनिया, ये 14 जिल्द इंदा ही हवाला दे के नसीर की कह रहा। ये सी 9 मिनट 5 सेकंड तो लैके 10 मिनट 16 सेकंड तक ये जट्टां वाली तकरीर, जी जट्टां वाली आबादी वाली तकरीर है। इसे तकरीर दे अंदर जनाब नूं मैं सुनाना, इसे तकरीर दे अंदर इसे इबारत दे बारे फिर दोबारा वजाहत करदा नसीर मुदस्सर शाह दा उस्ताद। सुभान अल्लाह। ऐ सुनो, खैर मैं जवाब बेनूरे नूं दे रहा हूं। ऐ सुनो बकवास इंदी सुनो। फिलहाल मेरा मुखातब भी होई, तुझे को जिधर मर्जी लै जा, असीं किसी ने डकांगे नहीं। कोई जिधर मर्जी लै जावे, असीं किसी ने डकना। कोई उतां लै जावे तो उथों ही उतां लै जाए, असीं डकना नहीं। तवज्जो ना बोलो, अगे चलना। हुण मैं पिछली गल जिहड़ा दावा कीता सी, इन्हां आखिया सी कि आला हजरत भी इन्हां तू गए, हुण की करन। ते हुण मैं की आखांगा ते तुसीं की आखोगे भी आला हजरत ते फरमा रहे ने कत्ले इमाम दा जिम्मेदार यजीद है, जेड़ा रहमतुल्लाह अलैह कवे ओ नासबी है, जेड़ा रुखसत दी निस्बत इमाम आली मकाम वल्ले की थी, इमाम हुसैन वल्ले आला हजरत ने निस्बत की थी, इन्हां गुस्ताखी आख्या। इमाम अहमद बिन हंबल दे कुफर दा ए इबारत है उर्दू दे अंदर मैं जनाब दे सामने पेश भी की, मुदस्सर शाह भी पढ़ी। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 542। मुदस्सर शाह कहंदा कि आला हजरत ने फरमाया कि सहाबा ने मलून बैत की ते रुखसत ते अमल किया। मलून बैत लई गई और मलून बैत की गई ते रुखसत ते अमल किया। नसीर ये कहंदा कि आला हजरत ने जिल्द 14 रुखसत की निस्बत इमाम हुसैन अल की। जनाब ने सुन लिया। पहली जी मैं रिकॉर्डिंग सुनाई वो 9 मिनट 5 सेकंड तो लैके 10 मिनट 17 सेकंड तक है, और दूसरी मैं जी सुनाई वो 19 मिनट 35 सेकंड तो लैके 20 मिनट 30 सेकंड तक है। नसीर ये कहंदा कि आला हजरत ने निस्बत की इमाम हुसैन अल रुखसत दी। मुदस्सर शाह कहंदा कि आला हजरत ने क्या कि सहाबा ने रुखसत ते अमल किया ते मलून बैत की ते दीन हलाक किया ते जान बचा लई। ते मुरातब शाह कहंदा कि चिश्ती किबला चिश्ती साहब कहंदे कि इमाम हुसैन को खता हुई, खता इत्यादी हुई खरूज के अंदर, और वाक़या करबला और जो कुछ होया है सारा खता इत्यादी नाल होया, और यजीद पाक साफ सी। इन्हां तिन्नां दे बयान सुनो और गौर और तवज्जो फरमाओ। एक जट सी ते ओहदे कोल एक शहरी मझ लैन आ गया। जट ने मझ दे नाल खोते दा बच्चा ला दिता, मझ दा बच्चा उन्हें ला लिया। शहरी घर लै गया मझ, ते जिले शाम नूं चोन दा वेला आया ते शहरी ने खोता छड्या ते खोते दा बच्चा हिंगे ते मझ रिंगे। नाल एक कुत्ते दा बच्चा खड़ा सी, ओह भौंके।
शहरी ने आख्या की एक भौंकदा है, एक हींगदा है, एक रिंगदा है। उन्हें आख्या मैनू तो दुध नसीबा नाल मिलना है। वो बोली तो एक कर लो, एक भौंकदा है, एक हींगदा है, एक रिंगदा है। और सानू यजीदी चिश्ती साहब ते हजरत साहब नू यजीदी सब साबित करना तुहाडे वास दा काम नहीं, ना ही तुहानू इलम है, ना ही तुहाडे च सलाहियत है। तुहाडे मुदस्सर शाह ते मुरातब शाह 10वीं 12वीं पढ़दे सन, यहूदियां दे गटर दे अंदर टुबियां मारदे सन दे स्कूल कॉलेज दे अंदर। हजरत साहब ते चिश्ती साहब ने उन्हां नू दीन उस गंद चुक यहूदी दी गटर चुक कढ के दीन दसिया। ते जेड़ियां मुरातब शाह कोई इबारतां अरबी दियां कोई 4 लफ्ज़ सीधे पढ़ लैंदा है, चिश्ती साहब दे सिखाए वे। नसीर नवीद कहंदे चिश्ती नू अरबी इबारत नहीं पढ़नी आंदी, साडे कोल तकरीरां सिखे। और आदे तेरा मुरातब शाह जो अरबी दियां को 2 लाइनां पढ़ लैंदा है, चिश्ती साहब ने सिखाइयां। ते तुसां किवें दस सकदे? मौला अली सरकार दा दे फरमान दा मफहूम है कि जिन्हें मैनू कुरान दा एक हरफ सिखाया वो मेरा आका है, मैं उदा गुलाम हाँ। चाहे तो मैनू आदि खिदमत वास्ते रख लवे ते चाहे तो मैनू वेच देवे। ते मुदस्सर शाह ते मुरातब शाह आख्या साडे बाप ने जो फरमाया असीं उहदा उल्ट करना है। उन्हें सानू यहूदियत दे गटरी चो कढ़िया, दीन दसिया, लिहाजा असां गाली कढ़नियां गटरी चो कमीने कढ़िया क्यों जे? सानू उस गटरे च ही रहन देना सी। ये तुसी सानू यजीदी साबित नहीं कर सकते, लेकिन असी यजीदियां या हुसैनी सानू साडे हाल ते छड्ड गयो। एक रींगदा, एक भौंकदा, एक हींगदा, तुसी आदि बोली एक कर लो। असी यजीदियां असी हुसैनियां सानू साडे हाल ते रहन दो। मैं फिर गुजारिश करांगा, दुआडे शगिरदां दे अंदर जर्रा बराबर भी इंसानियत दी चीज़ नहीं हैगी। हजरत साहब नू शाह साहब तुहाडे तो मूँह तो यह नहीं फबदा सी कि तुसी हजरत साहब नू मावां भैणां ते दियां दियां गालां कढांदे जिन्हां तुहानू दीन दस्या। और तुहाडे शागिर्द गालां इस हद तक कढदे। मैं एक मिसाल पेश करना, यजीद दी अंधी दुश्मनी विच साहबा नू गालां कढदे। आ मुदस्सर शाह खुद कढ रहा, तुसां सुन लिया आदे कन्नां नाल। हुण ये दसो भी मुदस्सर शाह वड्डा आलम या नसीर वड्डा आलम? नसीर कहंदा आला हजरत ने इसे इबारत का नाम ला के कहंदा कि आला हजरत ने इमाम हुसैन नाल निस्बत की रुखसत दी। मुदस्सर शाह कहंदा आला हजरत ने क्या साहबा ने लानती बैतां कीतियां गैर शरी रुखसत ते अमल किया। आलम वड्डा केड़ा है? नसीर वड्डा आलम है या मुदस्सर शाह? मुरातब शाह वड्डा आलम है या नसीर वड्डा आलम है? आलिम है। बात यह है कि यजीद दी अन्नी दुश्मनी दे अंदर मुदस्सर शाह ना साहबा नू छड्या ना आले बैत नू छड्या। और अन्नी इन्हां दा तरीका की है मैं जनाब नू पेश करना। जमान भुट्टा साहब दे भाई मुश्ताक साहब शाह साहब नाल उन्हां दे हत्थ चुमदे अकीदत रखदे। जमान भुट्टा साहब दे भाई ज़हीर साहब शाह साहब नाल, जमान भुट्टा साहब दे भांजे असद साहब शाह साहब नाल। हुण इन्हां दा तरीका उही हो यजीद वाला है। यजीद वाला कि तू मुराद की ना यजीद दा लैके गालां साहबां नू कढनियां ने। हुण सियाणे कहंदे ने कि बेवकूफ दोस्त नालों ना दानास दुश्मन बेहतर हुंदा है। हुण बेवकूफ दोस्त किवें ने? वो इस तरह ने कि जमान साहब दे नाल जमान साहब दे भाई इख्तलाफ रखते शाह साहब की वजह तो, बांजा इख्तलाफ रखता शाह साहब की वजह तो। इस हद तक कमीनगी हरकत शाह साहब के शागिर्दां दी। जमान साहब दे भाई जेड़े शाह साहब नाल अकीदत रखते और शाह साहब दे हथ चुमदे, उन्हां दी मां नू गंदियां गालां कढदे जमान साहब का नाम लैके। जेड़ी जमान साहब की माँ है वही मुश्ताक साहब की माँ है, वही ज़हीर साहब की माँ है, वही मुस्तफा साहब की माँ है।
गंदियां गालां कढ़दे आदे हथ चुम्मन वालियां नूं। ये सिखाया तुसी अदब, ये सिखाया तुसी शगिरदां नूं। असद साहब जमान साहब दे भांजे, जमान साहब दी भैन नूं गंदियां गाली कढ़दे, असद साहब दी मां नूं गंदियां गाली कढ़दे, ना जमान दा लैंदे ते तुन्नी खड़े आदे ही अकीदतमंदां नूं ते हथ चुम्मन वालियां नूं। ना उन्हां दी मां पे छड्डदे, ना उन्हां दी भैन पे छड्डदे। मुनादर साहब दी सस ने जमान साहब दी हमशीरा, मुनादर साहब जेड़े ने शाह साहब दे हथ चुमदे ने ते मुनादर साहब दी सस नूं शाह साहब दे शगिर्द गंदियां गालां कढ़दे ने। सनाउल्ला साहब पोशिश वाले वो शाह साहब दे हथ चुमदे ने। सनाउल्ला साहब दे भाई समीउल्ला साहब वो चिश्ती साहब नाल ने। शाह सनाउल्ला साहब दे जेड़े भतीजे ने वो चिश्ती साहब नाल ने। समीउल्ला साहब नूं मां बहन दी गंदियां गालां कढ़दे, ना समीउल्ला साहब दा लैंदे, कढ़दे सनाउल्ला साहब दी मां ते बहन नूं गंदियां गालां जेड़े शाह साहब दे हथ चुमदे। ए इन्हां दी दोस्ती है, ए इन्हां दी दोस्ती है। सुनन दे केड़ी लोड़ है यार, जेड़ा चिश्ती साहब नाल हैगा हर बंदे नूं गाल कढ़दे। ये तखसीस ही नहीं हैगी। कोई समझे भी मैनू नहीं कढ़दे, ज़मान साहब नूं कढ़दे, फयाज साहब नूं नहीं कढ़दे, जैद साहब नूं कढ़दे, हो ही नहीं सकदा। किसे नूं नहीं छड्डदे। लेकिन गल ये है कि जो तरीका इत्थे रखिया, ज़मान दा नां लिया, गालां कढ़ियां मुश्ताक ते मुस्तफा दी मां नूं जेड़े शाह साहब दे हथ चुमदे। ज़मान दा नां लिया, गालां कढ़ियां असद साहब दी मां नूं गंदियां। ज़मान साहब दी हमशीरा तां इक्को ही है, असद दी मां। ते जदों ज़मान दी बहन नूं गंदियां गालां कढ़ियां ते असद दी मां नूं कढ़ियां। मुनादर भुट्टा साहब दी सस है ज़मान साहब दी हमशीरा, ते जे ज़मान साहब दी हमशीरा नूं गंदियां गालां कढ़ियां ते मुनादर भुट्टा साहब दी सस नूं गंदियां गालां कढ़ियां। हथ चुम्मन वाले भी हो ते गंदियां गालां लैण वाले भी हो। शाह साहब ये तमीज़ सिखाई तुसी भी मेरे अकीदतमंदां नूं ही तुन ते रखिया जे। ये तुसी आदे शगिरदां नूं तमीज़ सिखाई और इहो ही हथ तुहाडे शगिरदां रखिया। यजीद दे बारे, यजीद दे बारे भी इहो हथ रखिया तुहाडा शगिरद। और तुहाडे कोल है किसे कोल? ऐ सुनाओ जेड़ा यजीद नूं कहंदा बहन चोद। ऐ तरीका वेखो तुहाडे शगिरदां दा। आदे जेड़े तुहाडे हथ च तुसां हजरत साहब नूं नहीं छडाया आदे शगिरदां कोलों ते तुहाडे अकीदतमंदां दा की हशर करदे ने ते अगे तुहाडा की हशर करन दे तुहाडे शगिरद। ऐ सुनो तुहाडा हशर की कर रहे तुहाडे शगिरद। नारा मारो। मुंडे लाओ, अपने जाया करो ना। मिठू लाओ, मिठू। जागो दरवेशो जागो, जागो जागो, जागो दरवेशो जागो, ईमान लाया करो ना। चिश्ती को महफिल सलाना, ईमान अपने जाया करो ना। फितना है चिश्ती को सलाना, ईमान अपने जाया करो ना। जागो दरवेशो जागो, जागो दरवेशो जागो, निकाह खत्म करो ना। चिश्ती को महफिल सलाना, ईमान अपने जाया करो ना। फितना है चिश्ती को सलाना, ईमान अपने जाया करो ना। यजीद वास्ते दुआ मुसाहबे ए अकीदा चिश्ती दा लख लानत सगीदे ते उस कुत्ते वास्ते दुआ मुसाहबे भैन चोद वास्ते ओ मौलवी सारे काफिर ने बंद। सुनो मैं बोल रहा ना, ऐ शुरू करदा कि जागो दरवेशो जागो, ईमान अपने जाया करो ना। फितना है चिश्ती नूं सदवाना, ईमान अपने जाया करो ना। चिश्ती नूं महफल ते सदा के निकाह अपने जाया करो ना। पहले इस गल नूं समझो, असी चिश्ती नूं महफल ते सदाइए साडा ईमान जाए।
असी चिश्ती नूं महफिल दे सदाइए साडा निकाह टुट गया। मुरातब शाह हाथ चुमे, किबला सदे, पहले आदे मुर्शद मुरातब शाह दा निकाह भी दोबारा करा ते उन्होंने कलमा भी पढ़ा। अगर इख्तलाफ ये है कि इमाम हुसैन नूं खता इत्तेहादी ते आख्या ते ये अहमदनगर दा मौजू आज तो 2 साल पहले लग्या, 2.5 साल पहले। उस तो बाद शाह साहब हथ भी चुमते रहे, ताईद भी करते रहे, किबला भी कहते रहे, अदब भी करते रहे, झुकते भी रहे, सारा कुछ करते रहे। अगर इस मसले की वजह तो खता इत्तेहादी कहने की वजह तो और ऐस रिसाला लिखण की वजह तो चिश्ती साहब नूं महफल दे अंदर सदन नाल निकाह टुटदे ने, ईमान भी खत्म हुंदे ने, ते सब तो पहले मुरातब शाह दा ईमान खत्म है ते मुरातब शाह दा निकाह भी टुट गया है। तू आदे मुर्शद मुरातब शाह दा निकाह भी पढ़वा दोबारा ते उन्होंने कलमा भी दोबारा पढ़ा ते असी भी तौबा कर लांदे शाह साहब की तकलीद कर देवां। अहमदनगर वाला मौजू ए रिसाला, इस तो बाद कई दफा शाह साहब चिश्ती साहब दे सामने अदब नाल बैठे ने, हाथ चुमे ने, किबला क्या है ते बहुत इज्जत और अदब करते रहे ने। ए आदे मुर्शद दा तू निकाह भी दोबारा बड़ा क्योंकि उनका टुट गया पहले, क्योंकि वह साढ़े नाल चोखा अदब करते रहे ने ते उन्होंने कलमा पढ़ाओ तो फिर निकाह पढ़ाओ तो फिर असी भी तौबा कर लई सैंदे ते असी भी दोबारा निकाह ते कलमे पढ़ा रहे थे, क्योंकि तुहाडे नज़दीक साडा निकाह टुटिया है तो पहले फिर शाह साहब का टुटिया है तो शाह साहब का ईमान पहले ज़ाय होया है, साडा बाद ते होया है। क्योंकि सानू साडे सामने जो अदब शाह साहब करते रहे ने चिश्ती साहब का वो साडे च किसी भी नहीं किया। ये पहली बात। दूसरी बात है कि यजीद नूं बैन चौथ कह रहा, यजीद का ना इस्तेमाल कर रहा, हजरत अमीर मुआविया की बेटी नूं गाल कढ़ रहा। एक पहले कह रहा है दुआ मुस्तहब है। मेरी गुजारिश सुनो ना, मेरी गुजारिश सुनो ना। इमाम गजाली सरकार उन्होंने अगे की शह ने, हजरत अमीर मुआविया सरकार ते उन्होंने लान तिके जाते हैं, सहाबा कराम नूं ते जालम ते जाबर ते बदमाश के जाते हैं, तुसीं इमाम गजाली ते लगे फिरदे जे। ओ यजीद नूं बैन दी गाल कर रहा, इहो ही तरीका है तुहाडा। जमान दा नाम लैके आदे हथ चुमन वालियां दी मां बैन एक करनी, समीउल्ला दा नाम लैके आदे हथ चुमन वालियां दी मां बैन एक करनी, यजीद दा नाम लैके सहाबा दी धी बैन एक करनी। यजीद दा नाम लैके ये तुहाडा तरीका है और तुहाडे अमल तो जाहिर है, साबित है, हर बंदा जानदा तुसीं एवें गालां कढदे जे। और फिर कुल खानी ते आज तो महीना सवा पहले कुल खानी ते नसीर ने तकरीर की थी। उस तकरीर दे अंदर चिश्ती साहब नूं डंगर भी उन्हें आख्या है, बेवकूफ भी आख्या, और क्या यजीद तेरा मामा लगता है। यजीद नूं चिश्ती साहब दा मामा, चिश्ती साहब नूं क्या कि यजीद तेरा मामा लगता है, तो चिश्ती साहब दी मां यजीद अमीर मुआविया दी धी लगी। चिश्ती साहब दा वालद अमीर मुआविया सरकार दा जवाई लग गया। लख लानत तुहाडे हो जाए यजीद दी दुश्मनी दे अंदर। यजीद नूं चिश्ती साहब नूं कह रहा है यजीद तेरा मामा है। ऐ तुसी तरीका ऐस गल्लों चिश्ती साहब लानत तो रोक दे, ऐस गल्लों चिश्ती साहब लानत तो रोक दे, तुसी लानत पवा दे ते तुहाडा भरा भी साहबा नूं गालां कढ रहा ते तुहाडे शगिर्द भी कढ रहा है, ना यजीद दा लै रहा है। जे इत्थे तुसी सामने धी दी गाल कड्डी ते पासे बैठा फुफी मासी दी भी कढदे हो सन। यजीद नूं पंजाबियां दी ते फितरत शामिल है, वो गाल ही कढदे ने फुफी दी, मासी दी, खाला दी बेटी दी। ते जदों उता टप्पणगे ते इसे वास्ते इमामा ने रोकया कि यजीद ते लानत, जिन्हां ने लिखिया कि यजीद लानत दा मुस्तहिक है, उन्हां नाल अगे भी रखिया, लेकिन इमाम ते फकीर लोग रोकदे आए ने। तो रोकदे क्यों आए ने, खुद ही सवाल चा उठाया। और रोकदे इस वजह तो आए ने कि यजीद दी दुश्मनी दे अंदर बंदा आला तो आला बंदियां ते लानत और गालां तक पहुंच जांदा, इस वास्ते रोकना चाहिए। अगर तो यजीद दा नाम लैके ते सुनिया दे मिंबरां ते ये सहाबा दी तौहीन नहीं हुंदी ते फिर चिश्ती साहब लानत रोकिया तो गलत किया। ते अगर यजीद दा नाम लैके ते सहाबा ते अहले बैत दी तौहीन हुंदी ते फिर चिश्ती साहब सही रोकिया, तो फिर शाह साहब तुहानू मरचां क्यों लगियां लानत तो रोकण तो? तुहानू इस गल्लों मरचां लगियां कि यजीद नू लानत करो ताकि सहाबा नू भी कीती जावे,
अगर यजीद गले का मसला हुंदा, यजीद की हद तक मसला हुंदा तो ये नहीं कोई एहतियात करने वाला हुंदा। है तो पुर फितन दौर है, ये पुर फितन दौर है, नहीं एहतियात तो करता ही कोई नहीं। और तुसी कहंदे कि चिश्ती साहब खुद शख्सी लानत करते रहे। चिश्ती साहब अगर तुहाडे नज़दीक शख्सी लानत करते रहे तो उन्हें किसी सहाबी नूं तां गाल नहीं कड्डी, उन्हें किसी सहाबी नूं तां नहीं आख्या उन्हें मलून बैत की यजीद दा नाम लैके, उन्हें किसी सहाबी नूं तां नहीं आख्या उन्हें बदमाशी ते जुल्म नाल बैतां लईयां। तुहाडा भरा तां कहंदा यजीद दा नाम लैके। और मैं तुहानूं गुलाम यासीन सैयद गुलाम यासीन बुखारी दी पिछली नहीं सुनाई सी, उहदे जो की कहंदा भी गल्लां इथां उतां करके ते धक्के नाल जे बैतां करा लईयां ने, वो ये गल करदा तो की ये गल्लां इथां उतां किनू कहंदा भी हजरत अमीर मुआविया ने अयारी और मक्कारी नाल बैत लई, प्रेशर दे के धोखे नाल ते जुल्म ते बदमाशी नाल बैत लई। और मुदस्सर शाह तो उहदे नाल भी 4 आतकां लग गया। फिर तुहानूं मैं सुनाई जनाब मेरी रियाज शाह दी, वो रियाज शाह सुलह दा नाम लैके ते बहाना बनाते तो कुरान की आयत गलत पढ़दा, तो कुरान ने पाक की आयत गलत पढ़ के ते फिर वो दूसरा कहंदा है कि सुलह हो भी जावे तो अंदरों नौसत ते कंजूसी नहीं जाती दिल के अंदरों, तो हजरत अमीर मुआविया ते हजरत इमाम हुसैन सरकार की तोहिन करदा, हसन सरकार की तोहिन करदा, ते नाल अंग्रेजी लफ्ज बोलदा कि 2 फैमिलीज डिपार्ट हो रही हैं, 2 फैमिलीज 2 खानदान जुदा हो रहे हैं। ये कोई गल की शौकत सियालवी ने, ये कोई गल की शौकत सियालवी ने। अहमद शाह कोल बैठा सी ते शौकत सियालवी नूं दा नां लैके ते अहमद शाह ते भी तुसां लानत पाई, सैयद सी ते तुसां ए लफ्ज वरते बोलदा सी ताऊ 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 करदा सी, एक कुत्ता समझदा सी मेरी अंग्रेजी नाल। ये तकरीर है कि कुत्ते तरह अंग्रेजी बोलदा सी, ताऊ 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 करदा सी, एक कुत्ता समझदा सी मेरी अंग्रेजी नाल। ये तकरीर है कि कुत्ते तरह अंग्रेजी बोलदा सी, ताऊ 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 करदा सी, एक कुत्ता समझदा सी। ये तकरीर है कि कुत्ते तरह अंग्रेजी बोलदा सी, ताऊ 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 करदा सी। ये तकरीर है कि कुत्ते तरह अंग्रेजी बोलदा सी, ताऊ 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 करदा सी। ये तकरीर है कि कुत्ते तरह अंग्रेजी बोलदा सी, ताऊ 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 करदा सी, एक कुत्ता समझदा सी मेरी अंग्रेजी नाल इज्जत बनेगी। कुत्तिया तेनू असीं इमाम आला हजरत इमाम आले सुन्नत कुत्तियां च भी रख के राजी नहीं। इमाम आले सुन्नत दे कुत्तियां च भी हो ही रह सकदा जेड़ा नबी दे दर दा गधा होवे ते अंग्रेज दा दुश्मन होवे। शाह साहब ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਂ ਟੌਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਟੌਂ ਟੌਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਇਆ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਜਨਾਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੁग़ਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ। बाकी गल ये रह गई कि यजीद ते लानत पावनी ते यजीद नूं गालां कढणियां। अगर यजीद दी हद तक रहा जाए, सिर्फ उनकी जात की हद तक, तो फिर तो बाद इमामा दे नज़दीक कुछ गुंजाइश है। लेकिन यजीद तो तजावत करके ते यजीद साहबा नूं यजीद दा नाम लैके कदे उन्होंने कहा जाए कि मलून बैतां कीतियां, कदे कहता जाए प्रेशर नाल कीतियां, कदे कहा जाए गैर शरई बैतां लईयां, साहबा दी आले बैत दी इस तरह तौहीन की जाए ते फिर ते लानत रोकना है। फिर तो क्योंकि यजीद दा बहाना बना के ते साहबा दी आले बैत दी गुस्ताखी हो रही है, इस वजह को चिश्ती साहब रोक रहे हैं। पता नहीं शाह साहब तुहानूं क्यों नहीं समझ आ रही। हुण गुजारिश सुनो जनाब,
हुण तुहानूं मैं मुदस्सर शाह दी नारा मारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, सखी दम मीरा पाक बहावल शेर कलंदर। एक आखिरी गल खत्म। एक मिनट तुसी आवाज़ मट्ठी रहन दो। आवाज़ फयाज साहब बिल्कुल आहिस्ता रहन दो। ये राज दियां गल्लां मैं किनू किनू दसां। हजूर गुजारिश ये हैगी है कि जेड़े मेरी खामोशी ने किया मुझको बदनाम, मेरी खामोशी ने किया मुझको बदनाम, तेरे क्लिप काटने वाली बेगैरती ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। वाह वाह वाह, मुकर्रर 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 मेरी खामोशी ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरे क्लिप काटने वाली कमीनगी ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। ये हुण क्लिप कट्टन वाली कमीनगी ये जनाब ने सीखी कित्थों है? ऐ सुनो, कि ये क्लिप कट्टन वाली कमीनगी कित्थों आई है? पर हाथ रखिए, रिसाला बयात यजीद अलैहि लानत सफ़ा 86 पर लिखा सुनिए। और इससे भी मालूम हुआ कि लोगों में जो मशहूर है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन बचाने का फरीज़ा अदा करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे और उनकी कुर्बानी से दीन बच गया। अगर वो कुर्बानी ना देते और यजीद की बैत कर लेते तो दुनिया से इस्लाम ख़त्म हो जाना था। ये सब कुछ राफ़ियों का इमाम के मुतल्लक गुलूव बातिल और फर्जी कहानी है। ये सब कुछ राफ़ियों का इमाम आली मकाम के मुतल्लिक गुलूव बातिल और फर्जी कहानी है, फर्जी कहानी है। ये था मुसन्निफ साहिब का इमाम आली मकाम के मुतालिक नजरिया। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। यानी ना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन बचाने गए हैं और ना ही आपकी कुर्बानी से दीन बचा। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया को जिन्हें अपने इल्म पर नाज है, जाओ ये इमाम आली मकाम के बारे में नजरिया जो मुसन्निफ साहिब ने पेश किया अहले सुन्नत के किसी मोतबर इमाम के हवाले से साबित करें। अरे कोई 1000 बार भी जन्नम ले ले साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वह अहले सुन्नत का इमाम ही नहीं हो सकता जो ये कहे कि वाकई करबला कोई दीन बचाने के लिए ना था, बल्कि ये कहना कि इमाम आली मकाम ने ये दीन बचाया नहीं और ना ही दीन के लिए ये कुर्बानी थी, ये सब फर्जी कहानी है। अस्तगफिरुल्लाह। मुसन्निफ साहिब की बात का खुलासा ये निकला कि करबला की कुर्बानी को दीनी ना कहना चाहिए, क्योंकि इसको दीनी कहना है। गौर सुनिया जे इबारत की पढ़दा ते अगे बदलदा किवें पलटी किवें मारदा का नतीजा कि ये कहना कि इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में दीन बचाया, ये फर्जी कहानी है। वैसे मुझे तो अब मुसन्निफ साहिब की अपनी कहानी फर्जी नजर आ रही है। मुसन्निफ साहिब अक्सर कहते हैं और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खतावार न माने और मेरे नजरिया पर ना हो उससे राफियत की बू आती है। जनाब अगर ये सुन्नियत है जिस नजरिया को आपने पेश किया तो हम इस नजरिया पर करोड़ों लानतें भेजते हैं। हमें वो सुन्नियत चाहिए जिसको इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा ने पेश फरमाया। सिर्फ ना 5 मिनट मैंने वक्त दे दो ते 5 मिनट तो ज्यादा वक्त मैं जनाब का नहीं लवां करेगा। मसलन अगर कोई कहे कि हजरत साहब ने सारी जिंदगी कोई दीन इस्लाम का काम न किया, जो ये समझते हैं कि आप दीन इस्लाम का काम करते रहे हैं वो गलत समझते रहे हैं, बल्कि आपकी तरफ इस्लाम की खिदमत मंसूब करना ये एक फर्जी कहानी है। बताओ ये बातें कबूल करोगे? अगर आपको ये बातें कबूल करते हुए पहाड़ सर पर गिरता नजर आता है तो फिर नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए बतूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत साहिब क्या करोड़ों गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे उनके कदमों के बराबर नहीं हो सकते।
तो इमाम आली मकाम की तरफ ये बातें मंसूब करते हुए और करबला वाली अजीम कुर्बानी को मीडिया नेट करने की कोशिश करते हुए आप खुश क्यों होते हैं? जाहिर है आप इस नजरिया पर खुश हैं, तभी तो ऐसा नजरिया निकलता है। समझाने के लिए ये बातें कर रहा हूँ, वरना बुजुर्गों के बारे में ऐसे जुमलों से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ। छठी बात, अगर कोई ये कहे कि शाह साहब ने सियाको सबाक छोड़कर ये बातें निकाली हैं, मैं पूछ एक क्लिप मैं पहले भी सुनाया है। ये है जनाब किस्त नंबर 5 ते 32 मिनट तो लैके 37 मिनट ते 30 सेकंड तक ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुदस्सर शाह कह रहा, इबारत मैं पढ़ देना वो जेड़ी पढ़दा, लोगों में जो मशहूर चिश्ती साहब का रिसाला है, सफ़ा नंबर 86 है। लोगों में जो मशहूर है कि इमाम हुसैन दीन बचाने का फरीज़ा अदा करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे और उनकी कुर्बानी से दीन बच गया, और अगर वो कुर्बानी ना देते तो और यजीद की बैत कर लेते तो दुनिया से इस्लाम ख़त्म हो जाना था। ये सब कुछ राफ़िज़ियों का इमाम के मुतल्लक़ गुल्वे बातल और फ़र्दी कहानी है, जिसका मकसद उस दौर के सहाबा इकराम को काफ़िर साबित करना, और यही बातल गुल्व आले सुन्नत के मुकर्रिरीन और गैर मोहतात और गैर मुहक्किकीन बेबसीरत उलमा में फैलाकर फिर उनकी वसासत से अवामुन्नास में फैल गया, और इसी ने अवामो ख्वास में नीम राफ़ियत और सहाबा से बदगुमानी पैदा कर दी। यह इबारत है। मुदस्सर शाह साहब कहते ने इबारत यह है कि जेड़ा ये लोगों च मशहूर कर दिता गया है कि इमाम हुसैन सरकार करबला वाल गए सन ते आप दीन बचावन दा फरीज़ा अदा करन गए सन, और अगर आप ना जाते करबला वाल ते करबला दा वाक़या ना हुंदा ते आप कुर्बानी ना देंदे ते दीन ख़त्म हो जाना सी, दीन बर्बाद हो जाना सी। ऐ लिखा चिश्ती साहब ने। अगे मुदस्सर शाह कल्टी मार के ते बदयांती करके ते कहंदा कि मुसन्नफ साहब कहंदे ने कि इमाम हुसैन ने दीन बचाने वास्ते कुर्बानी नहीं दी, लिहाजा दीन वास्ते कुर्बानी ही नहीं सी। गल हो रही है दीन ख़त्म हो जाना सी अगर कुर्बानी ना देंदे। ये गल हो रही है कि अगर कहा कि दीन ख़त्म हो जाना सी ते अगर इमाम हुसैन सरकार बिलफर्ज पहले विसाल फरमा जाते तो जेडे सहाबा सन उन्हें फिर दीन ख़त्म होंदा वेख लेना सी, तो फिर काफिर ही साबित होना है। यानी कि इल्ज़ाम सहाबा ते आंदा है। तो मुदस्सर शाह पलटी मार के ते जिवें पहले मुरातब शाह किया कि वाक़या करबला ही खता इत्यादि का नतीजा चीस्ता फरमाते हैं, कहते हैं जी यजीद पाक साफ सी, यजीद पाक साफ सी ते इमाम हुसैन खता ते सन। ये मुरातब शाह क्या ते पिछला जिक्र किया ही नहीं, जिन्ना साहबा ने रोकया ते अगे इमाम पाक दा रजू ये जिक्र ही नहीं किया। ते यजीद पाक साफ सी तो चिश्ती साहब क्या ही नहीं, यजीद दे पाक साफ दा लफ्ज़ ते चिश्ती साहब क्या ही नहीं कि यजीद पाक साफ सी। पाक साफ तो बहुत आला लफ्ज़ है। इन्हें पहले सफ़े च लिखा यजीद पलीद अपने वालिद माजिद हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के दौरे याद में किसी बुराई में मुलव्वस नहीं पाया गया। चिश्ती साहब कहते हैं मुलव्वस नहीं पाया गया। जो कुछ किया उनकी वफ़ात के बाद क्या इमाम हुसैन और अकाबरीन सहाबा अलैहिमुस्सलाम का इसकी बहस से इनकार का सवाब इसका फिस्को फजूर नहीं था। मुकम्मल तहकीक किताब में देखें। ये शाह साहब किड्डा वड्डा झूठ मार दे कि चिश्ती साहब कहते हैं यजीद पाक साफ सी तो फिर वाक़या करबला और खरूज नूं गडमड कर दिता, मिला दिता ते ये मिला के ते बदयांती करके ते झूठ मार के मुदस्सर शाह ते मुरातब शाह अपने नाल लोगों दी हमदर्दियां ज़ाहिर अपने नाल रलाना चाहते। अगर हकीकत बयान करन ते फिर ते लोगों नाल रलना नहीं। तो इस वास्ते इस चीज़ नूं समझण दी ज़रूरत है कि असल मामला की है। असल मामला एक ही है कि आप दा खरूज अलहदा अमल शरीफ है तो वाक़या करबला अलहदा अमल शरीफ है। तो वाक़या करबला दे अंदर जो मलून बैत दा मुतालबा किया गया वो हज़रत अमीर मुआविया सरकार ने नहीं किया।
हज़रत अमीर मुआविया सरकार ने मारूफ के अंदर ही बैत ली है, नेकी दे कम्मा ची। आपने मलून बैत हज़रत अमीर मुआविया सरकार ने नहीं ली। इस वास्ते इस इन्हां जड़ियां गल्लां ने ये असल मसला की है, इनू समझण की जरूरत है। ते इज्तिहादी मसला सी जिहड़ा मैं पहली किस्त के अंदर बयान किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक सरकार की बैत तो लैके हज़रत अमीर मुआविया सरकार तक मैं पूरी बैत का पस मंज़र जनाब के सामने पेश किया है। तो अगे फिर ये सारा मामला इज्तिहादी सी। इज्तिहादी मामले नू एक यकीनी कह के ते इमाम हुसैन नू लड़ाते ने सरकार नू यजीद दी फौज नाल, ते नाले ये कहते हैं कि इमाम की तरफ से पहल ना थी, यानी कि इन्हां दी कोई गल आपस में रलदी ही नहीं। झूठा बंदा एक गल नू छुपावन वास्ते 10 और झूठ मारदा है, तो फिर भी झूठ नहीं छुपदा। इस वास्ते मैं जनाब के सामने जो बयान किया है ये मेरा ज़ाती है, मेरा ज़ाती मुतालिया है। मैं किसी को मशवरा नहीं लिया, एडवाइस नहीं ली। जो मैं बयान किया है मैं इनका खुद जिम्मेदार हाँ। और मैं अगर मेरी कोई गल गलत है तो मैं अल्लाह ताला को माफ़ी चाहना, और अगर कोई दोस्त मेरी इसलाह करे, मैनू मुतनब्बा करे, तो मैं जनाब सर बचशम कबूल करांगा और मैं शुक्रिया भी अदा करांगा। तो अगेली किस्त मेरे बरादरे मुकर्रम ज़मान भुट्टा साहब बयान फरमानगे, तो जिन्नी देर तक वो किस्तां बयान फरमानगे मैं कोई गुफ्तगू नहीं करांगा। अगर वो मैनू इजाज़त देंगे तो मैं आगे गुफ्तगू करांगा, अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो मैं आगे गुफ्तगू नहीं करांगा। हुण कल या परसों ज़मान साहब किस्त लाणगे, और जिसले ज़मान साहब मैनू इजाज़त फरमानगे उस तो बाद मैं गुफ्तगू करांगा।